हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मैं बीएड के पाठ्य योजनाओं के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि निरंतर चलता रहता है। पाठ्य योजना हमारी तीसरी है। यहाँ पे विद्यालय का नाम हो जाएगा जिस विद्यालय में आपका शिक्षण लगा हुआ है। उसके बाद आपका नाम हो जाएगा, विषय हो जाएगा, उप विषय हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कालांश। कालांश का अर्थ होता है कि कौन सा पीरियड, कौन सी घंटी आपकी लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे है समय, जो कि 40 मिनट या 35 मिनट का जो समय होता है वो हो जाएगा। क्लास जो है वो 7th मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप 7th या 8th किसी भी क्लास में इसको आप अप्रूवल कर सकते हो। उसके बाद है दिनांक। दिनांक जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्रकरण में क्या होगा, मिट्टियों के प्रकार, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वह क्या होगा, मिट्टियों के प्रकार, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके आगे चलते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग है, जो कि यहाँ पे हमें अपने बुक में जो बनाना रहता है, वह होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो पॉइंट होते हैं वह कम से कम 4 पॉइंट हो सकते हैं। 4 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए। तो पहला जो है, बच्चों में कृषि विज्ञान के विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये हो गया। दूसरा जो है, बच्चों को व्यावसायिक कृषि का ज्ञान प्रदान करना, ये हो गया। तीसरा है, बच्चों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी प्रदान करना, कि बच्चों में हम कृषि को वैज्ञानिक तरीके से, जो कि टेक्निकल मामलों से कैसे हम उसको कर सकते हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, बच्चों को कृषि विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना। उसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होते हैं, इसमें भी 2 हेडिंग होते हैं, जो कि यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक। बच्चे मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद होता है बोधात्मक। बोधात्मक में क्या हो जाएगा, बच्चे मिट्टी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो है ज्ञानात्मक, मिट्टी के बारे में, यहाँ पे मिट्टी की किस देश में, कहाँ पे, किस राज्य में, किसी कंट्री में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, वो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है बोधात्मक में है, वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, क्या क्या होता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह हो जाएगा सहायक सामग्री। क्या हो जाएगी, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम क्या देखते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होती है पढ़ाने के टाइम पे, शिक्षण कार्य करने के समय। चाक, डस्टर और मिट्टियों के प्रकार के विषय में तो उसका मानचित्र भी हमें चाहिए। ये सभी जो होते हैं ये किस में आ जाएंगे, सहायक सामग्री में। पूर्व ज्ञान में क्या हो जाता है कि बच्चे इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, वो सभी आ जाएगा, जिसके विषय में हम लिख सकते हैं, बच्चे पेड़ पौधे के बारे में तथा जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं, ये देखिए, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इसमें 3 कॉलम बनते हैं। एक हो जाएगा क्रमशः, जो कि क्रम संख्या हो जाता है। दूसरा हो जाएगा छात्राध्यापक कथन, और छात्र कथन तीसरा हो जाएगा। तो पहले में जो होगा, हम बच्चों से प्रकरण अपना निकलवाएंगे। प्रकरण क्या है हमारा, मिट्टियों के प्रकार, जो कि हम प्रकरण निकलवाएंगे बच्चों से, कि हमें उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो कि आसानी से वो बता सके। प्रकरण ऐसे ही निकाला जाता है। तो पहला जो है, बच्चों से पूछा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे तुम नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद है, ऑक्सीजन गैस कौन देता है, पेड़। पेड़ पौधे पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ आ जाएगा मिट्टी। या हम यह भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हो जाएगा मिट्टियों में। तो हमारा प्रकरण क्या है, मिट्टियों के प्रकार, तो यहाँ आ गया मिट्टी। तो हम क्या करेंगे, अब इसी विषय को अपना टॉपिक मान के हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम इसके विषय में अध्ययन और अध्यापन कार्य करेंगे। उद्देश्य कथन जो हो जाता है हमारा।
आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आएगा प्रस्तुतिकरण, कि हम उसको अब कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु बनता है, जो यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं, वो कितने कॉलम्स होते हैं? 4 कॉलम्स। एक हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन, तीसरा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य, जो कि यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे समस्यात्मक प्रश्न। अगली हेडिंग जो होगी हमारी वह होगी समस्यात्मक प्रश्न, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न जो होगा वो हमारा लिखा जाएगा छात्राध्यापक कथन में, और जो आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा करना है जो कि बच्चे ना बता पाए, तभी तो समस्यात्मक होगा, तो वो आएगा छात्र कथन में। छात्र कथन में हो जाता है मौन। जैसे कि यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि नाम बताइए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मिट्टियों के नाम बताइए। क्या हो जाएगा? मिट्टियों के नाम। जो ये प्रश्न जो होगा यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक, यहाँ पे आप लिखेंगे, जो कि इसमें हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मिट्टियों के नाम बताइए, तो छात्र में हो जाएगा मौन। उसके बाद जो हम व्याख्या करेंगे, हम उसमें बोलेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह हो जाएगा छात्र कथन में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टियों की प्रकार। मिट्टियों 10 प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट। उसके आगे भी होती है, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेटराइट, पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी, बलुई दोमट मिट्टी हो जाएगी और पथरीली मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद हम छात्रों से पूछ देंगे कि बलुई मिट्टी का वर्णन कीजिए, तो छात्र मौन हो जाएंगे। हम इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इनके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। यह राजस्थान, गुजरात के मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। यह हो गया। और इसमें जो मतलब कि जो इसमें उर्वरक होती है, जो इसकी फसलें होती है, वो हमारा कहाँ पे रहेगा? श्यामपट्ट कार्य में रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामपट्ट कार्य में, ये देखिए आप लोग। श्यामपट्ट कार्य में आलू हो गया, मूंगफली हो गई, यही सब जो होते हैं इसमें अधिक उगाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जलोढ़ मृदा का वर्णन कीजिए। इसमें भी छात्र मौन हो जाएंगे, तो हम इसकी भी वर्णन करेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होती है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनी होती है, जो कि गंगा के मैदानी भागों में यह अधिक पाया जाता है। क्योंकि जहाँ पे नदियों का प्रवाह अधिक होता है अधिकतर, वहीं ये जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती है। जैसे कि किसी एक जगह की मिट्टी बहकर दूसरे स्थान पर आ जाना, इसी को कहते हैं जलोढ़ मृदा। यह हो गया। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, जो ये देख सकते हैं आप लोग कि काली मृदा का वर्णन कीजिए। काली मृदा जो होगी, इसमें भी छात्र मौन हो जाएंगे। काली मृदा है, यह मृदा ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित होती है, जिसे काली मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है भारत में। इसमें जो होता है कपास की खेती अधिक की जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में क्या होगा? बोध प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कि हम बच्चों को व्याख्यापूर्ण समझा चुके हैं। बोध प्रश्न वही होता है कि हमने क्या पढ़ाया, हमने बच्चों को क्या सिखाया, किस विषय के मतलब किस बच्चों को क्या बताया हमने, उसके विषय में हम बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ये होता है कि बोध प्रश्न।
तो इसमें हम पूछेंगे कि चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं। चिकनी मिट्टी के विषय में अगर हम बच्चों को बताए हैं तो वो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। तो यह प्रश्न हो जाएगा रॉन्ग, यह हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। अभी हमने बताया कि काली मिट्टी। यह प्रश्न जो है हमारा यह सही है। कम से कम 2 प्रश्न होने चाहिए। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जलोढ़। तो इसमें हम पूछ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कौन से भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन से भागों में पाई जाती है। तो यह उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि गंगा के मैदानी भागों में, नदियों द्वारा लाया जाता है। और कपास के लिए मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो होगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। तो मूल्यांकन प्रश्न के जो होता है उसमें हम देखते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में क्या जानते हैं। बलुई मिट्टी में कौन सी, यहाँ पे सफल लिखा गया है, फसल ज़्यादा होती है, वो हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा चिकनी मिट्टी कम उपयोगी क्यों होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक होता है गृह कार्य। तो हम बच्चों को क्या करेंगे, गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य का अर्थ क्या होता है। गृह कार्य का अर्थ होता है कि हम बच्चों को दे देंगे घर से कार्य करने के लिए, होमवर्क जो हो जाता है। बलुई दोमट मिट्टी के बारे में याद करके आएंगे, यह हो जाता है हमारा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।